नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7वीं बार बजट पेश करते ही नया रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं राज चाहिए, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा कटाक्ष। नीतीश साथ नहीं होते तो 0 पर आउट हो जाती बीजेपी, भाजपा नेता संजय पासवान का बयान। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। अब खबरें विस्तार से। 7वीं बार बजट पेश करते ही नया रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है। इसके साथ ही मोदी सरकार 3.0 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। जानकारी अनुसार अगले महीने 23 या 24 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके साथ ही नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। वह देश के इतिहास में पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7 बजट पेश करेंगी। वर्तमान में वह पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर रही हैं, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। एनटीए में है सिर्फ 25 स्थायी कर्मचारी। कांग्रेस ने एनटीए को लेकर किया बड़ा दावा। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने नीट स्नातक में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि एनटीए में 25 से भी कम स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन वह 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित कर रही है। कांग्रेस की ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु इकाई के प्रभारी अजय कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र ने एनटीए को इन प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए आदेश देकर इनके साथ एक तरह से जुआ खेला है। उन्होंने दावा किया कि अपर्याप्त विशेषज्ञों के कारण एनटीए ने पेपर सेटिंग, पेपर वितरण और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल कार्य को निजी प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं और बाहरी विशेषज्ञों को सौंपा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक, इमरजेंसी, किसान और अर्थव्यवस्था का जिक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इमरजेंसी, नीट, किसान और अर्थव्यवस्था के साथ ही पेपर लीक, महिलाओं, किसान सहित कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर चिंता जाहिर की और देश में पेपर लीक पर रोक लगे, इसे लेकर उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया। अभिभाषण के मुख्य बिंदुओं में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई है। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आपातकाल संविधान पर एक सबसे बड़ा हमला था। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खड़ा उतरा है। आप सांसद संजय सिंह का 1 साल बाद निलंबन खत्म। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। उनका राज्यसभा से निलंबन समाप्त हो गया है। सांसद संजय सिंह को पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा से अमर्यादित व्यवहार की वजह से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन करीब 1 साल के बाद उनका निलंबन समाप्त किया गया, जिससे अब वे सदन में दिखने लगेंगे। सेंगोल हटाने की मांग का मीसा भारती ने किया समर्थन। संसद से सेंगोल हटाने के समाजवादी पार्टी की सांसद आरके चौधरी की मांग का राजद ने बड़ा समर्थन किया है। सेंगोल पर सपा सांसद आरके चौधरी की टिप्पणी पर राजद सांसद मीसा भारती ने गुरुवार को कहा कि इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। सेंगोल को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, जहां लोग आकर इसे देख सकें। लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीती मीसा भारती ने सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने बिल्कुल सही कहा है। सेंगोल को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, जहां लोग आकर इसे देख सकें। वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। भारी बारिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उन्होंने 120 करोड़ की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम नीतीश ने इस परिसर में स्थापित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का लोकार्पण कर वहां पौधारोपण भी किया और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी शामिल रहे। संसद में जदयू सांसद के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में लोकसभा के जदयू सांसदों से मिले।
वहीं प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जदयू के सांसदों से अच्छी बैठक हुई है। पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। संसद की सीढ़ियों पर अमित शाह और अखिलेश यादव की मुलाकात का वीडियो आया सामने। राजनीति में अक्सर नेताओं के विचारों का मेल न खाना आम बात है। हालांकि राजनीति में शिष्टाचार की तस्वीरें आमतौर पर सामने आती रहती हैं। ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर संसद भवन से गुरुवार को सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। गुरुवार को जब संसद जाने के लिए अखिलेश यादव सीढ़ी चढ़ रहे थे, तभी पीछे से अमित शाह आए और वो भी सीढ़ी चढ़ने लगे। तभी अखिलेश यादव ने उन्हें नमस्ते कहा और जवाब में अमित शाह ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और संसद भवन के अंदर चले गए। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेता ने कसा तंज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेसी बेहद उत्साहित हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी देश की एक मजबूत आवाज बनेंगे। तो वहीं अब बीजेपी ने तंज कसा है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद किसी विषय को लेकर गंभीर नहीं है। उन्हें यह नहीं मालूम कि कब किस विषय पर बोलना होता है। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं राज चाहिए, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर कटाक्ष। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार के युवा नौकरी की जगह अब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जो बच्चे दिन रात एक कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता किसी नेता को नहीं है। प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पढ़े लिखे लड़के मुंबई और दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और 9वीं फेल नेता बिहार में राज कर रहे हैं। बिहार के सभी लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें गद्दी पे बिठा दो तो हम सबको नौकरी दे देंगे। बिहार के लोगों को अब नौकरी नहीं राज चाहिए। नीतीश साथ नहीं होते तो जीरो पर आउट हो जाती बीजेपी, भाजपा नेता संजय पासवान का बयान। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पासवान ने अपनी ही पार्टी को लेकर गुरुवार को बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीरो पर आउट हो जाती। बीजेपी नेता संजय पासवान ने ये बयान स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। समारोह को संबोधित करते हुए संजय पासवान ने खुले मन से कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश कुमार जी साथ नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। अखिलेश यादव के बयान पर मचा बवाल, भाजपा ने बताया सनातन का अपमान। संसद में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अखिलेश यादव फैजाबाद की सीट पर सपा की जीत के बारे में बता रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल अयोध्या यानी फैजाबाद को बर्बाद किया, लेकिन सपा वाले लोकतंत्र रक्षा सेवक हैं। इसी बीच अखिलेश ने कहा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद रक्षा सेवक तो है ही, वो अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश के इस बयान पर अब भाजपा ने ऐतराज जताया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पूनावाला ने कहा है कि अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए ही उपयोग होता है। सीएम फेस को लेकर संजय राउत ने कर दी बड़ी मांग। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी मांग कर दी है। संजय राउत ने अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे को आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की है। संजय राउत का मानना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में सफलता हासिल की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बिना चुनाव लड़ना खतरनाक हो सकता है। नीतीश कुमार ने किया पीएम पद का त्याग, संजय पासवान का जमा खान ने किया समर्थन। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बीजेपी नेता संजय पासवान के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि नीतीश कुमार के कारण ही लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत दर्ज हुई है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। केंद्र में जो सरकार बनी है वो किसी और की नहीं, नेता नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग तो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार ने त्याग कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर सरकार बनाएंगे।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ओवैसी ने बीजेपी पर कसा तंज। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की आलोचना की है। ओवैसी ने कहा है कि संबोधन में कुछ भी नया नहीं था, यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह था। सांसद ने कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं था और केवल सरकार की वाहवाही का काम किया गया। सेंगोल पर छिड़ा विवाद, भाजपा ने विपक्ष पर लगाए भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप। लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित सेंगोल इस संसद सत्र का नया मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसदों ने लोकतंत्र में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। इस बीच भाजपा ने विपक्ष पर सेंगोल हमले को लेकर पलटवार किया है। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें सेंगोल का मूल्य और राजनीतिक निहितार्थ नहीं पता है। यह इस देश के शासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रतीक है। सेंगोल इसलिए है ताकि कोई पीएम अराजकता, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था स्थापित न कर सके। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ अश्विनी चौबे ने खोला मोर्चा। लोकसभा का टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अश्विनी चौबे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमें आयातित माल नहीं चाहिए, बल्कि अध्यक्ष के पद पर पार्टी के मूल सदस्य का होना बहुत ही जरूरी है। चौबे ने यह भी कहा है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि मेरी खुद की इच्छा है और मैंने पार्टी को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और अपने सहयोगी दलों को भी आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए जनादेश को नकारने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद में अभिभाषण दिया तो इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को 5 मुद्दों पर घेरा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के उनके नारे को ठुकराया और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह अहम बैठक 29 जून यानी शनिवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस मीटिंग में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू अपनी आगे की रूपरेखा तय करेगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जेडीयू में कई एजेंडे को लेकर प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनीता केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति को 3 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद बीजेपी और केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना करती रही थी कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दी, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत सुधरने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। भारत रत्न और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गुरुवार की शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तबीयत में सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। दरअसल बुधवार की देर रात लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई थी। देर रात उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। आडवाणी को एम्स के प्राइवेट वार्ड रूम में डॉक्टर अमलेश सेठ की देखरेख में भर्ती कराया गया था। यूरिन में इन्फेक्शन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही थी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित सेंगोल पर छिड़े विवाद पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।